हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नीलम आपका अपने चैनल स्टडी एंड रिसर्च में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आई हूँ आधुनिक इतिहास से रिलेटेड एक टॉपिक जो कि है गवर्नर जनरल और वायसराय से संबंधित। और ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर प्रैक्टिस सेट बी के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है और लिंक दिया गया है। लिंक के माध्यम से आप इन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए अपनी स्टडी को आगे बढ़ाते हैं। इस तरह का वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लें ताकि इस तरह का वीडियो जब भी अपलोड करो उसका नोटिफिकेशन आसानी से आपको मिल सके। तो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में कुछ मिस्टेक्स हुई थी जिसको कि हम इस वीडियो में पूरी तरह से क्लियर कर लेंगे। सबसे पहला जो उसमें मिस्टेक हो गया था, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था ऐसा लिखा हुआ था, जबकि बंगाल का प्रथम गवर्नर होना चाहिए था क्वेश्चन का। तो इसका आंसर अगर आप गैस कर सकते हैं तो गैस करिए, नहीं तो मैं बता देती हूँ। बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? तो ये हुआ है लॉर्ड क्लाइव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, ध्यान दीजिएगा गवर्नर जनरल की बात कर रहा है। तो गवर्नर जनरल जो बना था वो था वॉरेन हेस्टिंग्स। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के गवर्नर जनरल के पद पर प्रथम बार कौन आसीन हुआ? तो गवर्नर जनरल के पद पर जो आसीन हुआ था, लेकिन अभी तक बंगाल की ही बात हो रही थी, अभी भारत की बात कर रहा है। भारत के गवर्नर जनरल पद की बात कर रहा है। ये ध्यान दीजिएगा, थोड़ा थोड़ा ही डिफरेंस है इन सभी क्वेश्चंस में। तो वो था लॉर्ड विलियम बेंटिक। क्वेश्चन नंबर 4, लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था। तो सहायक संधि को स्वीकार करने वाला जो पहला मराठा सरदार बना था वो था बाजीराव द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 5, सहायक संधि क्रियान्वित किया गया। तो सहायक संधि का क्रियान्वयन हुआ था वेलेजली के द्वारा, लॉर्ड वेलेजली के द्वारा हुआ था। वेलेजली ने सहायक संधि प्रणाली द्वारा भारत में अंग्रेजी साम्राज्य का काफ़ी विस्तार कर दिया था। इसके अलावा चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध में भी इसने भाग लिया था। फिर इसके बाद है फोर्ट विलियम कॉलेज की कलकत्ता में स्थापना भी इसी के समय में हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक। उसमें मराठा पूछ रहा था, अभी शासक पूछ रहा है कि कौन सा शासक बना था। तो पहला शासक था अवध का नवाब। किसने सहायक संधि स्वीकार नहीं किया था? तो जिस शासक ने सहायक संधि स्वीकार नहीं किया था वो था इंदौर के होलकर। इन लोगों ने सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया था। क्वेश्चन नंबर 8, नेपाल युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था? यहाँ पर मिस्टेक हो गई है। तो ये हुआ था लॉर्ड हेस्टिंग के समय में। ध्यान दीजिएगा कि हेस्टिंग और वॉरेन हेस्टिंग दो लॉर्ड हुए हैं। तो ये हुआ था हेस्टिंग के समय में। क्वेश्चन नंबर 9, तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को अपने हाथ में लिया था? तो अपने हाथ में कुशासन के आधार पर लेने वाला जो गवर्नर था वो था लॉर्ड विलियम बेंटिक। क्वेश्चन नंबर 10, सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाई थी? तो इस प्रथा पर पाबंदी लगाने वाला था लॉर्ड विलियम बेंटिक। क्वेश्चन नंबर 11, ठगों के दमन के निम्न में से कौन संबंधित है? मैंने ऑप्शन तो नहीं दिए हैं, लेकिन ठगों के दमन से जो संबंधित है वो था कर्नल स्लिम।
कर्नल स्लिम। क्वेश्चन नंबर 12, अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय संपन्न हुई थी। तो अंग्रेजों द्वारा सिंध की विजय संपन्न हुई थी लॉर्ड एलनबरो के समय में। सिंध की विजय संपन्न हुआ था। फिर है, दास प्रथा का अंत किस लॉर्ड के समय में हुआ था। तो दास प्रथा का जो अंत हुआ था वो हुआ था लॉर्ड एलनबरो। क्वेश्चन नंबर 13, लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय निम्न में से किस रीति से हुआ था या किस नीति के तहत हुआ था, ऐसा भी हम कह सकते हैं। तो ये नीति थी कुशासन के आधार पर कि शासन व्यवस्था अच्छी तरह से नहीं देख रहा है शासक, इसलिए इसको अपने साम्राज्य में मिला लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 14, ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय हुआ। तो इसका अवध का विलय हुआ था 1856 में, और जिसके बाद 1857 की क्रांति की शुरुआत हो जाती है। किसने विलय की नीति नियोजित एवं क्रियान्वित की। तो विलय की जो नीति नियोजित करने वाला और प्रभावी करने वाला था लॉर्ड डलहौजी। ब्रिटिश द्वारा कुशासन का बहाना लेकर निम्न प्रांतों में से किस एक शासक को हटा दिया गया। तो जिस शासक को हटाया गया था वह अवध का नवाब ही था। क्वेश्चन नंबर 17, अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट था जब अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ। तो अवध का जब विलय हुआ तो उस समय जो ब्रिटिश रेजिडेंट था वह था जेम्स आउटरम। भारत में प्रथम रेल लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी। तो रेल लाइन की सेवा का प्रारंभ जो हुआ था वो हुआ था लॉर्ड डलहौजी के समय में। क्वेश्चन नंबर 19, भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण किन नगरों के बीच हुआ था। तो ये तो सभी को पता है, ये शुरुआत हुई थी मुंबई और ठाणे के बीच में। क्वेश्चन नंबर 20, भारत में पहली रेलवे लाइन की शुरुआत कब हुई थी, मतलब डेट पूछ रहा है किस ईयर में हुई थी। तो ये हुई थी 1853 में। भारत में डाक सेवा की शुरुआत किस समय हुई थी, तो किस ईयर में हुई थी। तो ये ईयर था 1854। तो पिछले वीडियो में यहीं पर एक मिस्टेक हुआ था, वहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक हुई थी। तो यहाँ पे जो भारत में रेलवे की शुरुआत का समय था वो था 1853, और भारत में डाक सेवा की शुरुआत 1854 में डलहौजी के समय हुई थी। किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा प्रारंभ की। तो कंपनी का नाम बताना है हमें। तो इस कंपनी का नाम भी कभी कभी पूछा जाता है, कंपनी का नाम मैं बता देती हूँ आपको, ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 23, ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ था। तो ये अंतिम जो विस्तार माना जाता है वो था डलहौजी के समय में। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासनकाल में क्रियान्वित किया गया, यानी किस लॉर्ड के समय में क्रियान्वित हुआ। तो ये हुआ था लॉर्ड कैनिंग के समय में। एक नवंबर 1858 ईस्वी को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया गया था। तो लॉर्ड कैनिंग के द्वारा ये पढ़कर सुनाया गया था। कौन भारत का प्रथम वायसराय था। तो भारत का प्रथम वायसराय बनने वाला था लॉर्ड कैनिंग, जो भारत का प्रथम वायसराय नियुक्त हुआ था। क्वेश्चन नंबर 27, अपने पुत्र के स्थान पर
दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने के अधिकार को पुनः स्थापित किया था। तो पुनः स्थापित किया गया था 1858 के घोषणा पत्र के द्वारा। महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी, यहाँ पे सामग्री हो गई है, साम्राज्ञी नियुक्त किया था। तो साम्राज्ञी नियुक्त किया था 1 नवंबर 1858 में। क्वेश्चन नंबर 29, स्थायी बंदोबस्त किसके शासनकाल में प्रारंभ किया गया? तो इसकी शुरुआत हुई थी लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में। स्थायी बंदोबस्त। कौन चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ जुड़ा है? जॉन लॉरेंस। जॉन लॉरेंस चतुराईपूर्ण नीति के साथ जुड़े हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 31, भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना हुई थी। तो ये जनगणना किस लॉर्ड के समय में हुई थी? तो ये था लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो के काल में प्रथम बार जनगणना हुई। किस वायसराय की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एक दंडित अपराधी द्वारा की गई? तो ये वायसराय था लॉर्ड मेयो। अफगानिस्तान के प्रति एक जोश भरी अग्र नीति का अनुसरण करने वाला गवर्नर जनरल था। तो ये गवर्नर जनरल था लॉर्ड लिटन। भारत का वायसराय सबसे दीर्घ काल तक रहा, मतलब लंबे समय तक वायसराय के पद पर बना रहा। तो ये था लॉर्ड कर्जन। क्वेश्चन नंबर 35, भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन संस्थाएं जो कि 1882 में सशक्त की गई थी लॉर्ड रिपन के द्वारा। भारत में स्थानीय स्वशासन को किसने प्रोत्साहित किया? तो प्रोत्साहित करने वाला लॉर्ड रिपन ही है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके काल में हुई? तो इस सर्वेक्षण विभाग की स्थापना हुई थी लॉर्ड कर्जन के समय में। प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पारित हुआ? तो इस एक्ट का ये एक्ट भी पारित हुआ था कर्जन के समय में। भारत में कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की है? तो इस प्रशासन की तुलना औरंगजेब से करने वाले थे गोपाल कृष्ण गोखले। क्वेश्चन नंबर 40 और ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ब्रिटिश भारत की राजधानी का कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरण किसके काल में क्रियान्वित हुआ? यानी कि बदलाव किया गया कोलकाता से दिल्ली की ओर, तो किसके काल में हुआ था? तो ये हुआ था लॉर्ड हार्डिंग के काल में। तो यहाँ हमने 40 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स हम आ गए हैं प्लेलिस्ट में, और ये है प्रैक्टिस सेट बी का प्लेलिस्ट जिसमें 105 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। और ये मैं आपको दिखा रही हूँ वीडियोस जो कि हमने प्राचीन इतिहास से शुरू किया था, और इस समय हम मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर आ चुके हैं। और कल से हम एक नए टॉपिक पर स्टडी करेंगे। आज गवर्नर जनरल और वायसराय से संबंधित जो क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लें ताकि इस तरह का वीडियो जब भी अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आसानी से आपको मिल सके। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बाय बाय।